जय हिंद साथियों। तो हम लोग थोड़ा समझते हैं देर से। हमारी प्रकृति में जो जितने आवश्यक चीज़ें हैं वो उतने ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। भोजन अगर नहीं मिलता है हमें तो हम कम से कम 20 या 21 दिन तक जीवित रह सकते हैं। तो भोजन की उपलब्धता मेहनत पर, कमाई पर होती है। दूसरा, पानी तो इतना उपलब्ध था हमारे भारत में, लेकिन पोल्यूशन के कारण पानी बहुत विषाक्त हो गया, पॉइजनस हो गया। कहते थे पुराने में लोग कि पानी बिकेगा, पानी का भी दाम लगेगा। तो सब अब हम लोग अपने उम्र में सब देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। बोतलों में भर के पानी लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं। इसके बाद हवा का नंबर आता है। तो जो हम सांस लेते हैं, तो उसकी उपलब्धता इतनी है कि कमरे में बैठ जाते हैं तब भी हमें उपलब्ध मिलती है। यानी प्रकृति में ऑक्सीजन भरपूर हर जगह है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं जो अपने दुश्मन खुद हैं, खुद ही अपना सर्वनाश का जरिया बने हुए हैं। अगला सामने वाला अपना कीचड़ कचरा उठा के अगले सामने वाले के सामने रख रहा है, जबकि नगर निगम की गाड़ियां चल रही हैं, सब कुछ है। अपनी गंदगी दूसरे के यहाँ रख देना है, दूसरे की तरफ रख देना है, ये समझ ही नहीं है। या कहीं खाली जगह उठा करके फेंक देना। ये सब कड़ा कानून पढ़ाना पड़ेगा। तो हवा हमें उपलब्ध मिलती है, हम लोग जीवित रहते हैं। अब हवा अगर नहीं मिलती है, पानी के बिना 24 घंटा 36 घंटा जीवित रह सकते हैं। हवा 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट सांस बंद कर दिया जाए, 2 मिनट होते होते लगभग दम घुट जाएगा, मुश्किल है जीना। तो प्रकृति हम लोगों के साथ, हम जितने भी मानव हैं या जितने भी एनिमल हैं, सब पर समान व्यवहार करते, जबकि हम सभी अलग अलग तरह से उसका शोषण और दोहन करते हैं। इस पर बहुत सोच विचार नहीं करते हैं और इस पर जो है जागरूकता होनी चाहिए, जागरूक करनी चाहिए। जगह जगह इस पर बातें होती तो हैं, कागज़ में होती हैं कि 10,000 1 करोड़ पेड़ लगाए गए। वो पेड़ गए कहाँ? वो पेड़ जो है लगे ही नहीं, सारा पैसा इधर उधर गया। NGOs हैं सब, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। भ्रष्टता इस कदर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, हर जगह है, हर जगह है। अब यही है, हमको आपको जिसको भी मौका नहीं मिल रहा है तो हम भौंक रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अब यही चीज़ की सुधार सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद में ईमानदार होना, अब कोई जादू की छड़ी से या ज़बरदस्ती या कानून बना के, खैर भ्रष्टता तो है कानून में भी। अब कोई मुकदमा 2 साल 20 साल 50 साल चल रहा, क्यों चल रहा है, इसकी देख रेख कौन करेगा? कहीं किसी मुकदमे में 1 ही महीने में सजा हो जा रही है। जज छोड़ दे रहे हैं, बाद में 10 दिन बाद हंगामा हो रहा है, फिर पुनः दोबारा जेल में ले रहे हैं। तो कानून में ही गड़बड़ी है। और ये सभी लोग, जब हमारे घर का लड़का नौकरी में आया और घूस ले रहा है तो हमको नहीं अच्छा लग रहा है, और वही जब हमको कहीं देना पड़ रहा है तो हम चिल्ला रहे। आखिर ये सारे लोग हमारे ही आपके घर की तो हैं जो भ्रष्टता फैला रहे हैं। तो यही दूर करना है।
इसी दूर करने का उपाय होनी चाहिए। धन्यवाद।